वेद प्रताप ने केओटिक कॉम्बैट मेरिडियंस केओटिक कॉम्बैट मेरिडियन के भीतर सबसे मजबूत हमला करने का तरीका तलवार से हमला नहीं बल्कि मुट्ठी से हमला करना था। वर्तमान में वेद प्रताप के सबसे मजबूत मुक्के के पीछे की ताकत लोहे के पेड़ के तने पर आधा फुट गहरा गड्ढा बना सकती थी। लोहे के पेड़ की मजबूती किसी भी तरह से स्टील से कम नहीं थी। अगर मुक्का मारा जा रहा था तो वह पत्थर होता तो उसे आसानी से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। वेद प्रताप ने अपनी नज़र क्रिस रेजन पर रखी। उसकी आंखें क्रिस रेजन की सीने पर टिकी थीं। बगल की ओर बढ़ते हुए उसने एक मुक्का मारा। बैंग! एक दबी हुई आवाज के साथ क्रिस रेजन ने अपने मुंह से खून उगल दिया और उड़ गया। लचीले कवच की सुरक्षा के साथ भी, शारीरिक प्रशिक्षण के दूसरे चरण की मार्शल खेती के साथ भी, अपने शरीर को अविश्वसनीय हद तक सख्त करने के प्रशिक्षण के साथ भी, वह वेद प्रताप के इस शानदार मुक्के को सहन करने में असमर्थ था। क्रिस रेजन को मरे हुए सुअर की तरह जमीन पर गिरते देख आसपास के दर्शक अवाक रह गए। क्रिस रेजन ने वेद प्रताप को 3 चालों में हराने की धमकी दी थी, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। इसके बजाय वेद प्रताप ने क्रिस रेजन को 3 चालों में हरा दिया। 3 चालों के आदान प्रदान में हर चाल में वेद प्रताप विजयी रहा। अगर लचीला कवच न होता तो क्रिस रेजन शुरू में ही हार जाता। यह शारीरिक प्रशिक्षण के पहले चरण के खिलाड़ी और दूसरे चरण के खिलाड़ी के बीच की लड़ाई कैसे थी? यह बिल्कुल उल्टा लग रहा था। वरिष्ठ कमाल, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? द्वंद्व के बीच में दर्शकों के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुआ। अपने युवा दिनों में इस बुजुर्ग ने एक बार शारीरिक प्रशिक्षण के 5वें चरण बोन फोर्जिंग स्टेज चरण को प्राप्त किया था। वह पल्स कंडेंसेशन स्टेज तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर था, हालांकि वह अंततः इसे तोड़ने में विफल रहा। बोन फोर्जिंग स्टेज के मार्शल कलाकार की आयु आम लोगों जितनी ही होती है। स्वाभाविक रूप से उनके शरीर समय की मार नहीं झेल सकते थे। अब जब इस वरिष्ठ कमाल की उम्र 70 से अधिक हो गई है तो अब उनके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं है। लेकिन उनकी समझदार आंखें बनी रहीं। बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। उस बच्चे में जन्मजात दिव्य शक्ति है। इन्नेट डिवाइन स्ट्रेंथ। एक मार्शल कलाकार का ग्रेड, चाहे वह ग्रेड 1 स्टेज ग्रेड 1 मार्शल टैलेंट हो या ग्रेड 2 स्टेज ग्रेड 2, बस इस बात का माप है कि उनका शरीर कितनी तेजी और आसानी से आदिम ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। वे जितनी तेजी से आदिम ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं, उनकी मार्शल प्रतिभा उतनी ही अधिक होगी। हालांकि मार्शल कलाकार की शारीरिक शक्ति मार्शल प्रतिभा के माप में शामिल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोगों में बराबर मात्रा में शक्तिशाली होते हैं। हालांकि कभी-कभी कुछ लोग जन्मजात दिव्य शक्ति इन्नेट डिवाइन स्ट्रेंथ के साथ पैदा होते हैं। कुछ सामान्य लोगों की तुलना में 10 गुना ताकत के साथ पैदा होते हैं और अन्य इससे भी ज्यादा। बड़ी ताकत के साथ बड़ी गति भी आती है। स्वाभाविक रूप से उन्हें लड़ाई में फायदा होगा। फिर भी इन मार्शल कलाकारों की संख्या कम है। इसके अलावा उनमें से बहुत से सफल नहीं होते हैं। आखिरकार जैसे जैसे मार्शल साधना आगे बढ़ती है, आदिम ऊर्जाएं अधिक महत्वपूर्ण होती जाती हैं और व्यक्ति की जन्मजात शक्ति का प्रभाव भी उसी अनुपात में कम होता जाता है। तो ऐसा ही है। आसपास के दर्शकों ने अपना सिर हिलाया। यह स्पष्टीकरण बहुत ही उचित था। वेद प्रताप ने अपना चाकू उठाया और कदम दर कदम क्रिस रेजन की ओर बढ़ा। वर्तमान क्रिस रेजन बहुत ही दयनीय स्थिति में था।
उसके कपड़े कपड़े की पट्टियों में बदल गए थे, उसके मुंह से खून बह रहा था और उसका चेहरा गंदगी से भरा हुआ था। क्रिस राइजेन, क्रिस रेजन, खुद को मारने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। आज की घटना में उसने अपना चेहरा पूरी तरह से खो दिया था। वह ओमान सिटी में अपने साथियों के बीच हंसी का पात्र बन सकता था। वेद प्रताप बोला, तुम ही हो जिसने पहले कहा था 1000 सोने के मुद्राएं, इसे खांसो। बकवास। ये शब्द सुनकर क्रिस रेजन ने लगभग एक और कौर खून थूक दिया। ओह, मैं कितना कमीना हूं। क्या मेरे पास वास्तव में करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था? मुझे 800 को 1000 में क्यों बदलना पड़ा? भले ही क्रिस रेजन एक महान परिवार का बच्चा है, लेकिन 1000 सोने के मुद्राएं निकालना कोई छोटी बात नहीं है। आज की घटना निश्चित रूप से उसके पूरे जीवन में सबसे दयनीय और अविस्मरणीय थी। इतने सारे लोगों के सामने होने के कारण क्रिस रेजन अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकता था। इसके अलावा, क्योंकि यह द्वंद्वयुद्ध की शर्तें थीं, इसलिए वह बदला लेने या सभी द्वारा उपहास किए जाने के जोखिम के बारे में सोच भी नहीं सकता था, जब तक कि यह अत्यंत गोपनीयता में न किया जाए। पैसे पैसे निकालो। क्रिस रेजन ने अपने आदमियों पर चिल्लाया। आज उसे अपनी हार स्वीकार करनी होगी। लेकिन यह अंत नहीं था। उसने कसम खाई कि वह वेद प्रताप को टुकड़े टुकड़े कर देगा। पुरुषों का समूह वेद प्रताप के प्रदर्शन से अचेत हो गया। भले ही वे सभी वेद प्रताप पर हमला कर दें, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी कि वे जीत सकते हैं। क्या वह वास्तव में सिर्फ एक शारीरिक प्रशिक्षण प्रथम चरण का खिलाड़ी है? रक्षित, पैसे इकट्ठा करो, वेद प्रताप ने कहा। 1000 स्वर्ण मुद्राएं कोई छोटी रकम नहीं थी। भले ही क्रिस रेजन अमीर है, लेकिन वह अपने साथ इतना पैसा नहीं लाया होगा। इसलिए वह केवल अपने आदमियों के माध्यम से उन्हें इकट्ठा कर सकता था। जिस क्षण क्रिस रेजन ने खून की उल्टी की, रक्षित प्रताप स्तब्ध रह गया था। वेद प्रताप के बुलाने के बाद ही उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, हे भगवान, क्या यह सच है? वह वास्तव में जीता है। इसके अलावा उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं जीते थे। 1000 स्वर्ण मुद्राएं। रक्षित प्रताप की कुल संपत्ति केवल 200 स्वर्ण मुद्राएं से अधिक नहीं थी। एक रक्त जिनसिंग ब्लड जेंजिंग खरीदने में इसका आधा से अधिक हिस्सा खर्च हो गया। अपने हाथों में सोने को देखते हुए रक्षित प्रताप के चेहरे पर आश्चर्य की एक अभिव्यक्ति थी। फिर यह हंसी में बदलने से पहले परमानंद में बदल गई। उसकी आंखें शुरू से ही कभी बड़ी नहीं थीं। अब जब वह इस हद तक मुस्कुरा रहा था, तो उसकी आंखें लगभग अदृश्य थीं। हाँ, हम अमीर हैं, हम अमीर हैं। आप बहुत दयालु हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। आपकी उदारता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह जानते हुए कि हम मुश्किल में थे, आप वरिष्ठों ने हमें कुछ खर्च करने के लिए पैसे देने का फैसला किया है, धन्यवाद। खासकर भाई क्रिस रेजन, जिन्हें लगा कि 800 मुद्राएं पर्याप्त नहीं थे और उन्होंने 1000 मुद्राएं देने पर जोर दिया था। आम लोगों की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। रक्षित प्रताप के व्यंग्यात्मक शब्दों को सुनकर क्रिस रेजन, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, उसका मुंह भर आया और उसने एक और कौर खून थूक दिया। उस समय उसने कहा था कि अगर वह 3 चालों के भीतर वेद प्रताप को नहीं मार सका, तो उसका नाम उल्टा पढ़ा जाएगा। धिक्कार है तुम्हारे दादाजी को। क्रिस रेजन ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। बाकी लोगों के चेहरे बहुत विकृत थे। जैसा ही हुआ, रक्षित प्रताप का चेहरा आकर्षक नहीं था। उनके लिए रक्षित प्रताप का वर्तमान चेहरा इतना घिनौना था कि वह जान ले सकता था।
सोने के सिक्के इकट्ठा करने के बाद रक्षित प्रताप ने अपनी हथेलियों पर कुछ लार थूकी और एक एक करके सिक्के गिनना शुरू कर दिया। 20, 30, 50, 100, 105, 107। रक्षित प्रताप ने सोने के सिक्के के मोटे ढेर को 3 बार गिना, फिर मुस्कुराहट और तिरछी आंखों से कहा, 850 सोने के मुद्राए, 150 कम। मैं कहता हूं, क्या तुम सब अमीर आदमी नहीं हो? ऐसा कैसे है कि तुम इतनी छोटी रकम भी नहीं निकाल सकते? रक्षित प्रताप के शब्दों को सुनकर क्रिस रेजन को फिर से खून की उल्टी होने लगी। उसका चेहरा गहरा हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक डिंग सुनाई दी। उसकी लंबी तलवार चौक के बीच में धंसी हुई थी। मजबूत स्टील स्वॉर्ड, स्ट्रॉन्ग स्टील स्वॉर्ड। इसे किसी भी हथियार की दुकान में 200 सोने के मुद्राए में बेचा जा सकता है। हम जा रहे हैं। उनमें से 6 लोग दूसरों से बदला लेने आए। हालांकि अंतिम परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपनी सारी संपत्ति, जिसमें उनकी तलवारें भी शामिल थीं, सौंपनी पड़ी। क्रिस रेजन के लिए यह दयनीय स्थिति पहली बार थी। मजबूत स्टील स्वॉर्ड को देखकर रक्षित प्रताप मुस्कुराया। उसे हथियारों के बारे में कुछ जानकारी है और मजबूत स्टील स्वॉर्ड वास्तव में एक असाधारण हथियार है। कम से कम यह उस हथियार से कहीं बेहतर है जिसका वह इस्तेमाल कर रहा था। वेद प्रताप ने कहा, अगर आपको यह पसंद है तो आप इसे ले सकते हैं। रक्षित प्रताप ने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भाई वेद, आपके पास अभी तक कोई हथियार भी नहीं है। वेद प्रताप ने जवाब दिया, मेरी मुट्ठियां ही मेरे हथियार हैं। अभी के लिए मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं है। बाद में मैं अपने लिए एक ऐसा हथियार खरीद लूंगा जो मुझे सूट करे। भले ही यह हरी भरी तलवार तीखी है, लेकिन यह मेरी लड़ाई शैली के लिए बहुत हल्की है। रक्षित प्रताप को उस समय वेद प्रताप द्वारा फेंकी गई भयानक मुट्ठी याद आई और उसे यह मानना पड़ा कि यह तलवार वेद प्रताप के साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ठीक है, तो मैं यह तलवार ले लूंगा। हालांकि तुम निश्चित रूप से डरावने हो, भाई वेद। मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह के चरित्र में नहीं देखा। जब से वेद प्रताप ने मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू किया, रक्षित प्रताप ने कभी वेद प्रताप को कार्रवाई में नहीं देखा था। वह कैसे जान सकता था कि वेद प्रताप की ताकत इतनी बढ़ गई है? उनका मानना था कि यह वेद प्रताप की कड़ी मेहनत का नतीजा है। वेद प्रताप ने समझाया, क्रिस रेजन को अपनी ताकत पर विस्तृत समझ नहीं है और वह केवल एक शुरुआती शारीरिक प्रशिक्षण द्वितीय चरण है, फिजिकल ट्रेनिंग स्टेज 2। इसके अलावा उसकी नींद भी अस्थिर है। उसकी साधना का स्तर शायद खुद को दवाओं से भरने का परिणाम है। यहां तक कि उसकी मार्शल तकनीक भी कुछ खास नहीं थी। उसे हराना गर्व की बात नहीं है। मेरा पहला लक्ष्य सनी बत्रा है। सनी बत्रा क्रिस रेजन से अलग है। सनी बत्रा में बहुत ताकत है और उसका आधार भी मजबूत है। उसका ग्रेड क्लास 4 मार्शल टैलेंट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इसके अलावा वह काफी मेहनती भी है। इसलिए मौजूदा वेद प्रताप के पास सनी बत्रा को हराने का कोई मौका नहीं था। वेद प्रताप ने सोने के सिक्के स्वीकार किए, फिर उन्हें अलग अलग किया और बिना गिने एक स्टैक रक्षित प्रताप को दे दिया। इसका इस्तेमाल करो। तुम क्या कर रहे हो? ये सारे सोने के सिक्के तुमने कमाए हैं। मैंने तलवार पहले ही ले ली है। जहां तक सोने की बात है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे अभ्यास के तरीके से मुझे हर महीने 10 सोने के मुद्राए की जरूरत होगी। वेद प्रताप थोड़ी देर चुप रहा,
फिर बिना किसी आपत्ति के उसने सोने के सिक्के अपने सीने में रख लिए। उसके और रक्षित प्रताप के बीच इस तरह के विवरण की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो मेले में चलते हैं। तुम सही हो। हाँ हाँ, मैं मेले के बारे में लगभग भूल ही गया था। अब हमारे पास इसके लिए पूंजी है, 1000 मुद्राएं। कमीने, इस सीनियर ने पहले कभी इतनी बड़ी रकम पर नजर भी नहीं डाली थी। इस बार मैं धमाल मचा दूंगा।